संसद में विरोध के बीच में कृषि से संबंधित 3 विधेयकों को पारित किया गया। उसके बाद सड़कों पे भी किसान उतर के विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अब इन विधेयकों पे हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। हमारे साथ है योगेंद्र यादव जी। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने अभी 25 तारीख को एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया था। अभी जो विधेयक है वो पारित हो चुके हैं, हालांकि पहले से भी ऑर्डिनेंस था, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिए। अब आगे क्या रास्ता है? अब संसद से अनुरोध का वक्त खत्म हो गया है। अब सड़क पे प्रतिरोध का वक्त शुरू हो गया है। किसानों को जो सौगात दी गई है, जो उन्होंने कभी मांगी नहीं, जिसमें एक किसान संगठन से राय नहीं की गई, जिसके खिलाफ इस देश का हर जनाधार वाला किसान संगठन खड़ा है, उसका जवाब देने के लिए किसान अब दिल्ली नहीं, अब गांव-गांव जाएंगे। पंजाब के किसानों ने अनिश्चितकालीन रेल रोको शुरू कर दिया है। हरियाणा के किसान कह रहे हैं दूसरी विकेट वो लेंगे, तो इसलिए वो दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर डेरा डाल रहे हैं 6 अक्टूबर से। कर्नाटका के किसानों ने वहाँ पे अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। देश भर में अलग अलग राज्यों में आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 अक्टूबर को पूरे देश में उन नेताओं के बायकॉट का कॉल जाएगा जिन्होंने इन कानूनों का समर्थन किया है। 14 अक्टूबर को पूरे देश में एमएसपी अधिकार दिवस मनाया जाएगा, ताकि पता लगे कि प्रधानमंत्री का जो दावा है, जो वादा है कि एमएसपी सबको मिलेगी, उसकी सच्चाई 14 अक्टूबर को सामने आएगी। और 26-27 नवंबर को पूरे देश के किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और बताएंगे कि ये किसान विरोधी कानून, कंपनी राज लाने वाले कानून नामंजूर। वहीं पे लगातार सरकार ये कह रही है कि ये जो विधेयक है इनसे रिफॉर्म्स आएंगे एग्रीकल्चर में, और जैसा आपने कहा कि एमएसपी को लेकर सरकार लगातार कह रही है कि एमएसपी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या जो किसान विरोध कर रहे हैं, क्या वो इन बातों को मानते हैं या सरकार एक तरफा ही बातें कर रही है? किसान सरकार पे भरोसा करने को तैयार हैं। सरकार लिख के दे देना। सरकार कहती है एमएसपी पे कोई आंच नहीं आएगी, एमएसपी मिलेगा। किसान कहता है कि ठीक है, आप ऐसा करो, इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिख दो कि एमएसपी से नीचे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। आप इसको एपीएमसी वाले कानून में लिख दीजिए कि मंडी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट मंडी हो, एमएसपी से नीचे कोई सेल परचेज नहीं होगा। आप इसको लिख दो। आप हमारी बात मत सुनो। खुद नरेंद्र मोदी ने 2011 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते हुए जो प्रधानमंत्री को सिफारिश की थी कि एमएसपी को लीगल राइट बना दिया जाए। अब बना दो ना। अगर यकीन है, अगर ईमानदार हैं, अगर नीयत साफ है, कानून में लिख दो। वहीं पे अभी हमने देखा था इससे पहले, जब कोविड लॉकडाउन के पहले सीएए को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे थे, एनआरसी एनपीआर को, अब किसानों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो सीएए एनआरसी एनपीआर पे प्रोटेस्ट हुआ था उसको तो सरकार ने बहुत अच्छे से नहीं, उस पर कोई उनका रुख दिखा। इनफैक्ट जो दिल्ली में दंगे हुए उसमें काफ़ी सारे एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया है, चार्जशीट में नाम आए हैं। अब जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अभी भी लगातार सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो ये है कि किसानों को भड़काया जा रहा है। ऐसे में आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? अगर सरकार ये मानती है कि सारे देश के किसानों को हमारे जैसे किसान संगठन भड़का सकते हैं, तो या तो वो किसान को पागल समझते हैं या वो अपने आप को शक्तिहीन समझते हैं कि किसान उनकी बात नहीं मानता। सवाल है कि किसान बीएम सिंह की, योगेंद्र यादव की बात क्यों मान रहा है, उनकी बात क्यों नहीं मान लेता? जाहिर है आज किसान जग गया है। और सीएए प्रोटेस्ट को दबाना एक बात है, वो धर्म की राजनीति किस सरकार ने करके किया। किसान के खिलाफ खड़ा होना, किसान आंदोलन को दबाने की ताकत इस देश की किसी सरकार में नहीं है, और आप देख लीजिए। जहां पर एक तरफ संसद में विधेयक पारित हो चुके हैं, वहीं पे विरोध अभी भी जारी है। 25 सितंबर को पूरे देश में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए थे और आगे आने वाले दिनों में भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।